आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है जापान। जापान का संबंध है एन से, तो आपको बताना है कि कोरिया का संबंध किससे होगा। तो देखिए जापान जो है, जापान इसकी मुद्रा एन है, तो उसी प्रकार से कोरिया, तो कोरिया का मुद्रा होता है वान, तो वान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यहाँ पर दिया गया है पर्वत घाटी, तो आपको बताना है दुश्मन का संबंध किससे होगा। देखिए पर्वत, जो पर्वत है इसका विलोम घाटी होता है, ठीक है, घाटी। उसी प्रकार से दुश्मन का विलोम होता है दोस्त, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दी गई आकृति में विषम आकृति चुने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों, ये भी आपका भुजा हो जाएगा, ये भुजा, उसके बाद में ये भुजा, तीनों कहीं ना कहीं भुजा से संबंधित है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं डी वाला जो है ये सर्कल है, यहाँ पर कहीं पर भी भुजा नहीं दिया है, इसीलिए इन तीनों से जो अलग होगा ये होगा डी। डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। राम उस लड़की का कौन है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ, यानी कि राम की माँ, तो यहाँ पर लिखेंगे राम की माँ, ऊपर माँ को ऊपर बनाएंगे एक पीढ़ी ऊपर। देखिए यहाँ पर राम की माँ हो गए। आगे देखिए राम की माँ के पोते, यानी कि राम का बेटा हो जाएगा, तो राम का बेटा, यहाँ पर बेटा बना लेते हैं। राम के बेटे की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी पत्नी। ध्यान से देखिएगा अब क्या पूछा गया है, ये हो जाएगी पत्नी, जो होगी ये लड़की होगी, क्या हो जाएगी, लड़की। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि राम उस लड़की का कौन होगा, तो राम उस लड़की का कौन होगा। यहाँ पर देखिए राम का बेटा और बेटा का पत्नी, पत्नी क्या लगेगा राम, तो राम हो जाएगा ये ससुर, ठीक है, इस लड़की का ससुर हो जाएगा राम, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कथन दिया गया है सभी इमारतें चाक हैं और सभी बोर्ड चाक हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 150 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी लिखा गया है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर 100 हो जाएगा। देखिए निष्कर्ष में लिखते हैं, ये हो जाएगा 50, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे 50, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 50, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे 50। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कुछ इमारत बोर्ड है। देखिए इमारत को यहाँ पर 100 है, 50 लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन दोनों कथन को ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो एक 50 एक 100 होना चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट में है नहीं, इसलिए दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देखिए चाक को 50 लिख सकते हैं, यहाँ भी 50 है, यहाँ पर भी 50 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड यहाँ पर 100 है और बोर्ड यहाँ पर 50 है, तो 100 को 50 लिख सकते हैं, तो ये वाला भी कथन सही हो जाएगा। क्या आप डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए सभी इमारतें चाक हैं, तो ये हो जाएगा सभी इमारतें, ये हो आई मान लेते हैं, उसके बाद क्या है चाक है, सी मान लेते हैं। आगे देखिए बोर्ड, तो सभी बोर्ड चाक हैं, सभी बोर्ड चाक हैं, तो यहाँ पर बोर्ड को बीच में बनाना होगा, ये हो जाएगा आपका बोर्ड, सही है, कोई दिक्कत। आगे देखिए क्या पूछा गया है, कुछ इमारतें बोर्ड हैं, तो कुछ इमारतें बोर्ड हैं, ये सही हो सकता है, बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इमारत यहाँ पर है, इमारत और बोर्ड में कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ चाक बोर्ड हैं, ठीक है, ये रहा चाक आपका और ये रहा आपका बोर्ड, तो कुछ चाक बोर्ड हो सकते हैं, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया गया है। आकृति दिया गया है, संयोग करके बनाया गया है। देखिए कौन कौन से, ए बी सी डी, 4 दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्किल है, तो ये वाला, ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल होने की वजह से ऑप्शन ए
यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, क्या त्रिभुज है नहीं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, त्रिभुज नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखिए, बी वाला गलत हो जाएगा। सी देखिए, यहाँ पर आप आकृति देख रहे हैं, यहाँ पर इस आकृति में ये छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक, तो ऑप्शन यानी कि सी वाला भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका घनाभ, तो ये आपको घनाभ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रहा घनाभ दिखाई दे रहा, तो ये हो जाएगा घनाभ। अब ये वाला जो घनाभ है, यहाँ पर डी वाला भी सही हो जाएगा। तो बनाया जा सकता है, ए से बनाया जा सकता है, सी से बनाया जा सकता है और डी से, तीनों से बनाया जा सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी डी ए, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, कथन दिया गया है अफ्रीका के ज्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, ये कथन था, ठीक है। निष्कर्ष क्या दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा तर्क संगत है ये आपको बताना है। देखिए, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से लोग कुपोषित हैं, कुपोषण का शिकार हैं। आगे देखिए, लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है, कहा जाना चाहिए, क्या यह सत्य है, ये बिल्कुल इससे निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, ठीक है। कुपोषण है तभी तो तत्काल कदम उठाने की बात कही गई है, इसीलिए सही हो गया। और यहाँ पर लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए, इसमें कथन से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर है, ये बी वाला राइट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कथन फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, दी गई प्रश्न को पढ़ें और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए, पी क्यू आर और एस में से किसका वजन सबसे कम है, ठीक है, किसका वजन सबसे कम है आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आर का वजन पी से कम है, ये बोला गया है, जो आर का वजन है, ठीक है, ये पी से कम है, यानी कि पी का वजन ज्यादा है, ठीक है, आर से। आगे देखिए, आर का वजन क्यू और एस से कम है, यानी कि क्यू से भी आर का वजन कम है और एस से भी आर का वजन जो है कम है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, केवल कथन ए पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है पी क्यू आर एस में से किसका वजन सबसे कम है, ठीक है, तो क्या कथन में से कौन सा सही होगा, दोनों पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए, दोनों पर्याप्त हैं, पहला और दूसरा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, कौन सा सेट डालेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी में, कि 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई डालेंगे, तो यहाँ पर 72 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे काट देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डिवाइड है बीच में, यदि यहाँ पर हम लोग डिवाइड बीच में रखते हैं तो यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव में आंसर आएगा, और 91 आएगा नहीं, इसीलिए दूसरा भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर डी से चेक कर लेते हैं, देखिए डी से यहाँ पर देखिए 72 डिवाइड बाई 6, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 7, उसके बाद प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 यानी कि 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और प्लस 7, 12 से 84 हो जाएगा 84, और प्लस 7 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 91। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को ढंग से दर्शाता है। धातु, कांच, बर्तन, ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया धातु, कांच, बर्तन। जो बर्तन है, ठीक है, बर्तन, ये मान लेते हैं बर्तन का सर्किल हो गया, ये रहा आपका बर्तन। तो कुछ कांच से बर्तन भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कांच।
और कुछ धातु से क्या होता है, कुछ धातु से भी बर्तन बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका धातु। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर है। बर्तन कांच से कुछ बनाया जा सकता है, कुछ धातु से भी बनाया जा सकता है, लेकिन सभी धातु से कांच नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। जो विज्ञान है, विज्ञान के अंदर ही भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आते हैं, इसीलिए सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। 5 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में 5 फरवरी की बात की गई है। यहाँ पर 5 फरवरी 2018 ये दिन हो जाएगा आपका सोमवार। ठीक है, सोमवार हो जाएगा। आगे पूछा गया है 5 फरवरी 2009। अब यहाँ पर 2009 का पूछा गया है, यानी कि कैलेंडर में पीछे जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 9 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा। ये 9 वर्ष का डिफरेंस जो आया है, उसी में क्या करते हैं हम लोग, जो लीप ईयर है, जितना लीप ईयर आया, ठीक है, उसी को ऐड कर देते हैं। तो लीप ईयर यहाँ पर हो जाएगा 2019-2018 के बीच में एक लीप ईयर आपका 2012 पड़ जाएगा और एक लीप ईयर 2016 पड़ जाएगा, यानी कि 2 लीप ईयर आए हैं। इसी वजह से 9 में प्लस 2 और ऐड करना पड़ेगा लीप वर्ष की वजह से। तो 9 2 11 हो जाएगा और 11 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, रिमाइंडर बचेगा 4। अब 4 दिन पीछे जाना है, सोम से 4 दिन पीछे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस 3 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के बाद मंगल और बुधवार बृहस्पतिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ललित पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में खड़ा है। देखिए यहाँ पर ललित पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ललित पूरब की तरफ इसे 9 किलोमीटर चला देते हैं। उसके बाद बोला है बायां, यदि पूरब तरफ जा रहा है तो बायां इसका ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, ये 8 किलोमीटर। अब क्या बोला गया है, और फिर बाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसे बाईं ओर मुड़ा देते हैं और 3 किलोमीटर की ओर चलाएंगे। ये रहा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये डिस्टेंस, यहाँ से इस वाले डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, ये रहा आपका 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 9 था पूरा, यहाँ पर 3 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6। 8 6 का ट्रिपलेट होता है 10, तो ये जो शेष भाग होगा, यानी कि ये वाला दूरी, ये हो जाएगा आपका 10। या आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो दिशा होगा, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा दिशा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूरब। उत्तर पूरब वाला बिल्कुल राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। देखिए अबू की घड़ी में 4:50, ठीक है बजे हैं। जहां मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ी बनाते हैं, एक सुंदर सा घड़ी बनाएंगे। ये रहा आपका घड़ी, गोल मटोल सा, ठीक है, ये रहा घड़ी। अब यहाँ पर 4:50 टाइम लगाते हैं, ये रहा 4 और ये रहा आपका 50 मिनट। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका 50 मिनट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रहा घंटे वाली सुई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछा क्या गया है, मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम में है, ये रहा आपका मिनट। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर और पश्चिम। ध्यान से देखिएगा, ये रहा उत्तर पश्चिम। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में, ये पूछा गया है। तो यदि ये उत्तर पश्चिम है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ये रहा आपका डायरेक्शन, तो ये वाला दूरी क्या होगा, दक्षिण पूरब, क्योंकि ये हो जाएगा आपका पूरब और ये हो जाएगा दक्षिण, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूरब। तो यहाँ पर बी नहीं, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन राइट होगा, दक्षिण पूरब। ठीक है, ये रहा आपका दक्षिण पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर
आपका हो जाएगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है रात के 9:22 घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के से बने दो कोणों में से छोटा कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 9:22 में कोण। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 और ये रहा आपका 22 मिनट। यदि यहाँ पर 9 बज रहा है तो यदि मिनट वाला सुई 9 पर होता तो कितना मिनट होता, तो आप कहेंगे 45 मिनट, और 22 मिनट ये दोनों का डिफरेंस सीधा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 23 डिफरेंस, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मिनट है, तो 6 18 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 13 हो जाएगा, यानी कि 138 डिग्री केवल मिनट वाली सुई निकाली है। लेकिन घंटे वाली सुई निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मिनट को आधा करना होगा, अब यहाँ पर मिनट को आधा कर लेते हैं, 11 मिनट आ गया, ठीक है 11 मिनट, और 11 मिनट को ऐड करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐड करना है माइनस करना है, कैसे पता लगाना है, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, ये रहा आपका घड़ी, ठीक है, ये घड़ी ये रहा 9 पर, ठीक है, और ये रहा 22 पर, कहीं ना कहीं ये रहा आपका मिनट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घंटा यहाँ पर है, घंटे वाली सुई यहाँ ना होकर यहाँ पर हो जाएगा कुछ टाइम बाद, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं प्लस करना होगा 11, तो यहाँ पर प्लस 11 कर लेते हैं हम, तो 8 1 9 हो जाएगा और 4 यानी कि 149 हो जाएगा। 149 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, तो 149 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको वर्ग बताना है कि कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग बेसिक फिगर काउंट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक बेसिक फिगर हो जाएगा, ये रहा आपका बेसिक फिगर, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, एक और माइनस कर देते हैं तो 2 गुणे 2 यानी कि 4, उसके बाद में 1 गुणे 1 यानी कि 1, तो यहाँ पर सभी कोड कर लेते हैं, 9 10 4 14 हो जाएगा। 14 केवल बेसिक फिगर में है, ठीक है, इस वाले फिगर में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वर्ग और ऐड कर लेते हैं, तो 14 4 18 हो जाएगा। 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब बताना है आपको। यहाँ पर बताइए जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है, और नीचे का ऊपर हो जाता है, मैंने आपको बताया था जल प्रतिबिंब में। अब यहाँ पर देखिए ये रहा आपका एरो, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे ना तो ये ऑप्शन सही है और ना ऑप्शन ये सही है और ना ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल चुका, ठीक है, कितने सरल तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आपको बताना है, और दर्पण किधर लगा है, इधर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर उलट जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर होगा सीधा उलट जाएगा, दाएं से बाएं बाएं से दाएं हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि ये रहा सर्किल, आपका सर्किल यहाँ ना होकर अब यहाँ पर होगा, यानी कि ना तो ये सही है ना ये सही है और ना ये सही है, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज गलत बनाया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्किल यहाँ पर था, उलटने के बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है वह कौन सा चित्र है जो समूह के साथ संबंधित नहीं है, ए डी बी सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग क्या होगा, ये वाला ए ऑप्शन अलग होगा, क्योंकि डी बी और सी ये तीनों क्या है, व्यंजन है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है विषम चुनने के लिए, ठीक है, कौन सा विषम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी में कौन सा विषम है। यहाँ पर इसे जब जल प्रतिबिंब निकालते हैं तो यहाँ पर उलट जाएगा, यानी कि जल प्रतिबिंब सही है। यहाँ पर भी जल प्रतिबिंब सही है बी का, ए का भी जल प्रतिबिंब सही है, लेकिन आप देख रहे हैं एन का जल प्रतिबिंब यहाँ पर गलत है, यानी कि तीनों में ये गलत हो जाएगा, सी वाला विषम हो जाएगा, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एन का यदि उल्टा कर देते हैं तो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से हो जाए, एन का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर एन जो है अभी इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन जब इसे उल्ट देंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा,
ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है लुप्त संख्या की पहचान करें। ठीक है, लुप्त संख्या की पहचान करें। बात कर लेते हैं 676। 676 किसका वर्ग है? तो 676 जो है ये वर्ग हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 में 26 का। ठीक है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। और 841 किसका स्क्वायर है? तो 841 जो है ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आपको याद है क्या हो रहा है कि यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 29 है, यानी कि +3 हो रहा है। +3 के बाद स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 324 18 के स्क्वायर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये 3 और ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, 441 सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5 6 7 3 4 5 9 10 11, उसके बाद 345 460। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या है। ठीक है, इन तीनों से किसी प्रकार से 345 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 3 5 9 45 हो जाएगा। 5 9 45। ठीक है, 45 हो जाएगा। और 45 जो 3 है ये आगे लिख देते हैं। ठीक है, 345 हो जाएगा। उसी प्रकार से ठीक है 6 गुणे 10 60 हो जाएगा। और इस 4 को जो है बीच वाले 4 को यहाँ पर लिख देते हैं, 460 हो जाएगा। उसी प्रकार से बनाएंगे 11 7 77, 11 7 77, और यहाँ पर 5 को आगे कर देते हैं तो 577 हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए व्हाट के स्थान पर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर व्हाट के स्थान पर देखिए ध्यान से समझिएगा। 7 11 20, 7 11 20 आपको बनाना है। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे तो देखिए 23 के लिए क्या करते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 7 + 11 बनाने के लिए 4 ऐड करना होगा तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11। उसी प्रकार से क्या करते हैं 11 प्लस अब यहाँ पर क्या होगा 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। उसी प्रकार से 20 और प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं 16 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 36। 36 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 24। यदि यल प्लस ठीक है उसके बाद m ऋण को n भाग को यहाँ पर p कर लेना, ये रहा आपका p। ठीक है, ये रहा आपका p। p गुणा को दर्शाता है तो 10p 2l 5m 5 का मान होगा। यहाँ पर क्या करते हैं इक्वेशन में रख देते हैं तो ये हो जाएगा 10। p को क्या कहते हैं, p को कहते हैं गुणा 2, l को क्या कहते हैं l हो जाएगा आपका प्लस, उसके बाद में m को क्या कहते हैं 5 हो जाएगा, उसके बाद m को कहते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो सॉल्व कर लेते हैं 5 5 से कट जाएगा, उसके बाद 10 दूना 20, 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही है, 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कथन दिया गया है सभी वर्ष दिनांक हैं और कोई भी दिनांक दिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाते हैं। सभी वर्ष जो है सभी वर्ष ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दिनांक यानी कि डेट, और ये हो जाएगा ईयर। और आगे बोला गया है कोई भी दिनांक दिन नहीं है। क्या नहीं है, दिन नहीं। ये रहा सर्किल और ये दिन नहीं होगा, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। क्या पूछा गया है कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष दिन है, तो ये रहा वर्ष, ये दिन, कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी दिन दिनांक नहीं है, सही है, यहाँ पर बोला गया है, ये भी सही हो जाएगा।